हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमल और आपका फिर से स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में जहां हम बात करेंगे आज परसेंटेज के बारे में कि आपको परसेंटेज किस तरीके से आप किसी भी वैल्यूज़ की निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कम से कम आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर एग्ज़ाम में, जो भी आप एग्ज़ाम दे के आएंगे, एसएससी का, सीजीएल का या एचएसएससी का या कोई भी बैंक से रिलेटेड पीओ का है या कोई क्लर्क का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम आपके पास आएगा रेलवे से रिलेटेड भी, तो उसमें आपके पास परसेंटेज वाले क्वेश्चन पेपर में जरूर डाले जाते हैं, जिनमें आपके पास क्या है, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज आपके जनरल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। जैसे कि सपोज करो आपको किसी पर्टिकुलर वैल्यूज़ की परसेंटेज निकालनी है, ठीक है ना? आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट आपको लॉस हुआ है, ठीक है? उस तरह से भी आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। वहाँ पे भी आपका परसेंटेज ही वैल्यूज़ काम आती हैं। या आप कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि सपोज करो 2 वैल्यूज़ आपके पास हैं, तो उसमें क्या है, आप किसी भी एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू के साथ कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। इसका 30% निकाल लो, इसका 40% निकाल लो, इसका 60% निकाल लो, इसका 80% निकाल लो। तो इस तरह से भी आप उस चीज़ को निकाल सकते हैं। या आपको कहीं भी पार्टनरशिप में ज़रूरत पड़ जाती है इस तरह के क्वेश्चंस की, जिसमें क्या है, आप पार्टनरशिप में क्या परसेंटेज बेस पे काम चलता है आपका, कि आपको 30% मिलेगा, आपको 40% मिलेगा, आपको 20% मिलेगा या आपको 40-60% मिलेगा। इस तरह से आपके पास परसेंटेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपकी जनरल लाइफ में भी, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होएगा जनरल लाइफ में भी, और आपके एग्जाम्स में भी इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, इफ x इज 60% ऑफ y, उसके बाद आपको निकालना है व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ x इज 60% ऑफ y, यानी कि अगर x 60% है y का, तो हमें बताना है कितना परसेंट x है, x इज y, कि x का कितना परसेंट है y। x जो है वो 60% है y का, और हमें बताना है कि कितना परसेंट है y x का। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। क्वेश्चन में उल्टा पूछा गया है, हमें x की परसेंटेज दी गई है कि x 60% है y का, तो हमें बताना है कि y कितना परसेंट है x का। बस इतना सा काम आपको करना है। अब देखिए, क्वेश्चन में जैसे जैसे पूछा जाएगा वैसे वैसे आपने करना है। देखिए, x इज 60%, यानी कि x इक्वल है 60% ऑफ y के। सिंपल सी बात यही है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 60/100 इंटू में y। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 0 से 1 0, 2 3 6 और 2 5 10, यानी कि आपके पास आ जाएगा ये x इज इक्वल टू 3/5 y। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y अपॉन एक्स हो जाएगा आपके पास 5/3। ये आपके पास आ जाएगा। आपको परसेंटेज में निकालना है कितना परसेंट है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, y बाई एक्स इज इक्वल टू 5/3 इंटू में आ जाएगा आपके पास 100। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 33.53, और इसको सिंप्लीफाई करके फिर आपके पास आ जाएगा 166.5 के आसपास। इससे ऊपर भी हो सकता है, वैसे तो इससे आगे सॉल्व कर सकते हैं, पर हमें उससे आगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पास बहुत ही आसान था। देखो, इसको दोबारा से हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। आपको गिवन था x इज इक्वल टू 60% ऑफ y, यानी कि x की वैल्यू गिवन थी 60% ऑफ y। आपने निकालना था y कितना परसेंट है x का। सिंपल सी बात है, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, यानी कि y x का कितने परसेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पेपर में आपके पास पूछे जा सकते हैं। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इफ 120 ऑफ 40% ऑफ ए नंबर, then 120% ऑफ दैट नंबर। ये है। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन में बोला गया है कि 120% ऑफ 40, कोई नंबर है 120% ऑफ 40 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 120 है 40% ऑफ ए नंबर, यानी कि 120 इक्वल है किसी भी नंबर के, हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x। हम सपोज कर लेते हैं कोई नंबर x है, 120 ऑफ 40% ऑफ x, यानी कि किसी नंबर का x कोई नंबर है उसका हम 40% लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 120। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 120 इज इक्वल टू 40/100, और साथ में आ जाएगा x। ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 2 5 10, और ये सोल्व करके आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 120 इंटू में 5/2, ये हो जाएगा 2 6 12 और ये 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 300। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 300।
अब देखिए जो x की वैल्यू है यानी कि नंबर हमारे पास कितना है 300। अब देखिए 300 का 120% ही तो निकालना है हमें, सिंपल सी बात यही है। तो 300 का 120% कितना आएगा, मल्टीप्लाइड 120 अपॉन में कर देंगे हम 100। इसको 2 जीरो से 2 जीरो गई, 12 36, तो यानी कि 360 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखो कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन था। कोई नंबर आपके पास गिवन है 120 ऑफ 40% ऑफ x, यानी कि 120 जो इक्वल है 40% ऑफ x के है। हमने कोई नंबर मान लिया x, देन 120% ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का 120% निकालना है। यानी कि हमने किसका निकालना है, बेसिकली x का 120% निकालना है। अब x की वैल्यूज पता होगी तभी हम 120% निकालेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, 120 इज इक्वल टू किया 40% x अपॉन में, और उसके बाद इसको सोल्व किया हमने 40 अपॉन 100 इंटू में x। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आई 300, और इसका हमने 120% निकालना है। तो 300 गुना 120 अपॉन में 100 करेंगे, तो इसका 120% आ जाएगा हमारे पास 360। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास p का p% 25 है, तो p क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, p का p% 25 है, तो p की वैल्यू क्या है। बहुत ही आसान है, p का p% निकालना ना, यानी कि p बाय 100 कितना गिवन है हमें 25, स्क्वायरिंग कर दो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना था आपको, बस आपको जो दिया गया था वही आपने सोल्व किया है। p का p% 25 है, तो हमने क्या किया, p का p% ले लिया, p% के लिए नीचे 100 लगाते हैं हम, इज इक्वल टू में 25, स्क्वायरिंग कर इसका हमारे पास p स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू में आ जाएगा 2500, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 50। क्लियर है, काफी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया हो परसेंटेज फॉल और परसेंटेज राइज, इसको याद रखेंगे, परसेंटेज राइज दिया हो और या फिर परसेंटेज फॉल, या तो मतलब परसेंटेज घट रही है या परसेंटेज बढ़ रही है। क्वेश्चन आपके पास मैं बता देता हूँ किस टाइप से आएगा। जैसे कि आपके पास है व्हाट परसेंट 40 इज लेस देन 50, 40 जो है वो 50 से छोटा है, तो कितने परसेंट छोटा है वो चीज़ हमें बतानी है। सबसे पहले लिखेंगे 40 और 50, दोनों के दोनों वैल्यूज लिखेंगे हम। दोनों में डिफरेंस कितना है हमारे पास 10 का, 10 इंटू 100 अपॉन में जिसके बारे में पूछा गया, जिसके साथ कंपैरिजन किया है नीचे 50, 50 दूनी 100, ये आ जाएगा हमारे पास 5 दूनी 10, जीरो ही आ गया, तो 20%, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो 40 है वो 20% छोटा है 50 से, यही आपको निकालना था। इसके बेस पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है इसी टाइप के बेस पे, व्हाट परसेंट 60 इज मोर देन 40। ठीक है, जिसके मोर देन में किया जाएगा, जिसके साथ कंपैरिजन किया जाएगा नीचे वही आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है आपने बस। तो 40 और 60 की बात कर रहे हैं, तो 60 की और 40 की बात कर लेते हैं। इन दोनों में डिफरेंस कितना है 20 का, तो 20 अपॉन 20 इंटू 100 करेंगे पहले तो, और जिसके कंपैरिजन में पूछा गया 40 के, तो 40 को नीचे रख देंगे, 20 दूनी 40 और ये 2 पे आ जाएगा 50, यानी कि 50%। ये आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, बहुत आसान है। इसके बेस पे आपके पास क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, बहुत ही आसान। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कोई मतलब राइस है, राइस मतलब चावल है, चावल के प्राइस में, ठीक है, 60 से घटकर 12 रुपये हो गया। यानी कि आप मार्केट में गए और आपको कल आप 16 रुपये के लेके आए थे चावल, ठीक है 1 किलो, और आज वो 12 रुपये के मिल रहे हैं। तो आपने बताना है कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है वेट में। ठीक है, सबसे पहले 16 और 12, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4। ठीक है, 4 इंटू 100 कितने के रिस्पेक्ट में हुआ है 16 से, 4 चौके 16, 4 पे 25, तो यानी कि 25% डिक्रीज हो गया हमारे पास प्राइस चावल का, ये आपको निकालना था। 25% की कमी आ गई है, सिंपल सी बात, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किसी गांव की पॉपुलेशन है जो 5000 थी पहले, अब वो 6000 हो गई है। ठीक है ना, 5000 से 6000 होगी, इसका मतलब क्या 1000 वैल्यूज बढ़ गई है। ठीक है ना, 1000 तो बढ़ गई है, हमने बताना है कितने परसेंट बढ़ गई है। 1000 गुना मल्टीप्लाइड बाई 100 और नीचे करेंगे हम 5000, 3 जीरो से 3 जीरो,
5 दूनी 10, 0, यानी कि 20% जनसंख्या जो है वो बढ़ गई है गांव में। ठीक है, 5000 से पहले फिर 6000 हुई, और इसका हमने बताना है कि कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ गई है। तो सबसे पहले दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और नीचे हम वैल्यू लिखेंगे जिसके रिस्पेक्ट में हमने निकालनी थी। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ कुछ नए टाइप से। जैसे कि कोई संख्या है, किसी संख्या का 15% 75 के 12% के बराबर है। आपने निकालनी है संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 15%, किसी संख्या का 15%, किसी संख्या का 15%, हमें नहीं पता, तो हम मान लेंगे लेट x कोई नंबर है, x का 15%, x का 15% क्या आएगा, x गुणा 15/100, x का 15% 75 के 12% के बराबर है, यानी कि 75 गुणा 12/100। ये सिंपल सी बात है, 25 तिये 75, 25 चौके 100, 4 तिये 12, यहाँ इधर आएगा 9, और इधर आ जाएगा आपके पास 5 तिये 15, 5 पे 20, आ जाएगा 3x/20, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास 20 गुना 9 अपॉन में आ जाएगा 3, 3 तिये 9, 20 तिये 60, यानी कि वैल्यू क्या हमारे पास 60 आएगी, यानी कि जो नंबर है हमारे पास वो कितना है, 60 है। क्लियर है दोस्तों। तो इस टाइप से रिलेटेड भी आपके पास क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आपने निकाला 30% ऑफ 50, 50 का 30% कितना होता है, ये हमें निकालना है। 50 का 30% कितना आएगा हमारे पास, 30 इंटू 100, 30/100, और इंटू में कर देंगे 50। परसेंटेज के नाम का 100, ऑफ के नाम को बोलते हैं हम मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 5 दिए 15, यानी कि 15%। सिंपल सी बात ये है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही हमारे पास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।